नाजरीन मोहतरम, ईरानी कालीन, आप सब जानते हैं ईरानी कालीनों के बारे में, अब भी बहुत मशहूर हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। ईरानी कालीन बाफ दुनिया भर में मशहूर हैं। ये लोग हज़ारों बरस से इस फन से वाबस्ता हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी कबल बताया जाता है कि ईरान में ऐसे ऐसे कालीन बाफ होते थे जो अपनी उंगलियों और धागों की मदद से बादल, बारिश और दरिया बना दिया करते थे। और ये मनाजिर इतने परफेक्ट होते थे कि लोग कालीन पर पाँव रखने से कबल अपने पांचे घुटनों तक उठा लिया करते थे। इतने क्लोज टू रियलिटी होते थे। जिस तरह आजकल हम देखते हैं ना 3D टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, सड़कों पर कोई गड्ढा बना दिया, लोगों को लगता है वो उस गड्ढे में गिर जाएंगे, बट वो आर्ट होता है। तो ये काम ईरानी कालीन बाफों ने 1000 साल कबल करके दिखा दिया था, जो आज हम 3D टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। और इस तरह के कालीन वो अमूमन शाही महल्लात के लिए बनाया करते थे, और इसके एवज उन्हें कम पैसे नहीं, सोने की हज़ारों अशरफियाँ इनाम में मिलती थी। इतनी कदर थी इस आर्ट की, इस काम की। ये कालीन बाफ कालीन बुनने के बाद इसे शहर की मरकजी गली में लटकाया करते थे। लोग आते थे, कालीन देखते थे, फनकार की फनकारी की, उसकी सलाहियत की तारीफ़ें किया करते थे। और जब पूरा शहर, अब इंटरेस्टिंग बात है, जब पूरा शहर इस कालीन की तारीफ़ कर लेता था, हैरान हो जाता था और बहुत कहते थे कि ये क्या कमाल का आर्ट बनाया है, तो ये लोग जो आर्टिस्ट होते थे, ये कोई तेज़ नोकीला औजार लेते थे और कालीन का कोई कोना या कोई मंजर काट देते थे खुद उस आर्ट का। लोग कहते थे कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि जब ऐसा करें तो इससे कालीन थोड़ा सा ऐबदार और नामुकम्मल हो जाए। लोग हमेशा इस हरकत पर उन्हें अहमक करार दिया करते थे, लेकिन कालीन बाफों का ख्याल क्या था, ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट। उनका ख्याल ये था कि कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल और परफेक्ट है, सुभान। और अगर इनका कालीन मुकम्मल और परफेक्ट दिखा लोगों को, इनका आर्ट मुकम्मल और परफेक्ट दिखा लोगों को, तो ये अल्लाह की ज़ात में खुदा न खास्ता शिरक ना हो जाए। चुनाचे वो हमेशा शिरक से बचने के लिए अपने खूबसूरत तरीन आर्ट को, कालीन को ऐबदार और नामुकम्मल बना दिया करते थे। मौरखीन ने कालीन बाफों की इस रिवायत को पर्शियन फॉल्ट का नाम दिया है, खुद जो लोग अपने आर्ट को इस तरह से ख़राब कर दें। मौरखीन कहते हैं कि जिस तरह ईरान के कालीन बाफ जानबूझकर कालीन में कोई कमी या फॉल्ट छोड़ देते थे, बिल्कुल इसी तरह दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई कमी, मुझ में, आप में, हम सब में कोई ना कोई कमी, कोई फॉल्ट मौजूद होता है। कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पर परफेक्ट या बेऐब होने का दावा कभी नहीं कर सकता। परफेक्ट और बेऐब सिर्फ रब ताला की ज़ात है, ये हमारा ईमान है। लेकिन हम इंसानों की बहुत बुरी आदतों में से, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, एक आदत ये भी है कि हम अपने ऐबों पर नज़र डालने के बजाय, अपनी खराबियों पर, अपनी इम्परफेक्शंस पर नज़र डालने के बजाय दूसरों में ऐब तलाश करने पर लगे रहते हैं, वो कैसा इम्परफेक्ट है। और बसा औकात तो हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि हम किसी के जन्नती या दोज़खी होने का फतवा तक सादिर कर देते हैं कि इसने तो कंफर्म दोज़ख में जाना है, ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये जन्नत में जाएगा, लेकिन फला बंदा जो है वो दोज़ख की आग में जलेगा। ये लड़की नमाज तो पढ़ती है लेकिन दुपट्टा सही से नहीं लेती, इसका दुपट्टा यूं है, इसका दुपट्टा ऐसा है। नहीं, वो लड़की दुपट्टा तो सही लेती है लेकिन पूरा हिजाब नहीं करती। वो लड़की हिजाब तो करती है लेकिन उसकी आदतें बहुत ख़राब हैं। इस लड़के ने दाढ़ी ऐसे रखी है, पांचे इतने उठाए हैं, ये नमाज ऐसे पढ़ता है, वैसे पढ़ता है। हम कौन होते हैं जज करने वाले? हो सकता है जिसे हम तोड़ रहे हों, जिसके बारे में हम ये सब बोल रहे हों, अल्लाह उसे बना रहा हो, अल्लाह उसे जोड़ रहा हो। जिसे हम छोटा समझ रहे हों, मुमकिन है कि उसका एक सजदा हमारी सारी ज़िंदगी की नेकियों पर, हमारी सारी ज़िंदगी की नमाज़ों पर, हमारी सारी ज़िंदगी के सजदों पर भारी हो। हम समझते हैं कि हम अच्छे हैं और हम सबसे अच्छे हैं, हम बेहतर हैं। लेकिन गैस कीजिए कि ये किसने किया था? खुद को बेटर कहना और सामने वाले को बुरा कहना, खुद को बेहतर समझना। ये बात इब्लीस ने कही थी कि मैं इससे यानी आदम से बेहतर हूँ, मैं बेटर हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, और इसमें क्या है। और इसी एहसास बरतरी ने उसे हमेशा के लिए लानतों का मुस्तहिक बना दिया। नेक होने में, ये गौर तलब बात है, नेक होने में और खुद को नेक समझने में बहुत बड़ा गैप है।
جب آپ نیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھ میں کیا خامی ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا کوتاہیاں ہیں. اور جب آپ خود کو نیک سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے 49، اس کا ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے. مغل سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا تھا کہ رہے اپنے حال سے جو بے خبر، رہے اپنے حال سے جو بے خبر، دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم خود کو نیک سمجھے نہیں بلکہ نیک بن جائیں